हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाईफाई इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन के कुछ जो कंसिडरेशंस हैं, क्या 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 स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं एक इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन करने में। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, ये जैसे कि आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम देख रहे हैं। जब भी हम कोई वाईफाई का डिजाइन करते हैं तो वाईफाई डिजाइनिंग के लिए हमें काफी कुछ कंसिडरेशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो काफी इम्पैक्ट करती है सर्विस को। आपकी थोड़ी सी भी गलत डिजाइनिंग, गलत साइड सर्वे, गलत इम्प्लीमेंटेशन, वाईफाई पूरा नेटवर्क का वाईफाई का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें काफी इश्यूज क्रिएटेड होंगे, आपको कंप्लेंट्स आएंगी, एस्केलेशंस आएंगी, यूजर इश्यूज आएंगे, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, आपका साइट, आपका यूएटी सही से नहीं होगा। तो फ्रेंड, जब भी आप वाईफाई की डिजाइनिंग करो तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट से लेनी होती है, कुछ हमें खुद साइट सर्वे करके हमें गैदर करनी होती है। तो हम आज उसी चीज को हम जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रिपेयर करने चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंट ए वायरलेस डिजाइन। तो सबसे पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वायरलेस इंप्लीमेंटेशन करने के लिए लैन का होना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर, हम यहाँ पर लैन के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी वायरलेस का डिजाइनिंग करने वाले हैं उसके लिए आपके पास लैन सेटअप रेडी हो। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। सो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ओके, तो ये नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान सबसे पहले जो हम इस पे बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट से उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे क्लाइंट को कहाँ कहाँ पर वायरलेस चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूजर को कहाँ कहाँ पर चाहिए, वेयर दे नीड, कौन कौन सी सर्विसेज उनको चाहिए, वॉइस, वीडियो, डाटा, कौन सी टेक्नोलॉजी इनको यूज करनी है। जैसे टेक्नोलॉजी मीन्स आपको गेस्ट एक्सेस भी चाहिए, वेब ऑथ होगी। आपको रिमोट एक्सेस भी चाहिए, आपको रिमोट एक्सेस चाहिए तो उसमें आपका फ्लैक्स कनेक्ट हो गया, इसको पहले एचडीपी भी बोलते थे। उसमें आपको फॉरेन एंड कंट्रोलर का भी आपको कंट्रोलर चाहिए, तो वो भी एक यूजर होगा। आपको नेटिव लैंड बनानी पड़ेगी। आपको काफी इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट से लेनी पड़ेगी कि उनको एक्चुअली उनका सेटअप कैसा है। एक्चुअली स्मॉल सेटअप है, रिमोट लोकेशन सेटअप है, कॉर्पोरेट सेटअप है, वाईफाई का सेटअप, गेस्ट सेटअप कैसा है, कॉर्पोरेट में सर्वर सेटअप कैसा है, सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, ऑथेंटिकेशन के लिए उनके पास क्या क्या है, ट्रिपल ए सर्वर है कि नहीं है, आइस है क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी होती है। इनके बिहाफ पे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिसमें हम ये बोलते हैं कि भाई हम कैसे इस पूरे डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बहुत ही हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है। इस हाई लेवल डॉक्यूमेंट के बेस पे उसके बाद जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम इसमें लेते हैं कि कितने यूजर हैं, यूजर पर एपी रहेंगे, क्या क्या सर्विस किस किस को चाहिए, कितनी हमें सर्विस मीन्स एसएसआईडी हमें किस नाम से रखनी होंगी। ये सब हम नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान में बनाते हैं। कई लोग इसको नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान बोलते हैं, कई बार हम इसको एचएलडी भी बोल देते हैं, हाई लेवल डॉक्यूमेंट। इसमें भी हम सेम ही इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो अब एक बार इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो गई, कस्टमर ने हमें सारी अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर ली, अब हमें उसकी साइड सर्वे करना होता है। साइट सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाईफाई का पूरा आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो साइट सर्वे पे ही डिपेंड करता है। साइट सर्वे करने के काफी तरीके होते हैं। कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो एक्टिव सर्वे होते हैं, कुछ सर्वे पैसिव सर्वे होते हैं, कुछ टूल बेस होते हैं,
तो वो जब हम साइट सर्वे की वीडियो करेंगे उसमें कवर करेंगे, बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। साइट सर्वे करेंगे, साइट सर्वे में हम डिजाइन लोकेशन पे जाएंगे। मेरा इंडोर सेटअप है, आउटडोर सेटअप है, मुझे इंडोर की प्लानिंग करनी है कि आउटडोर की प्लानिंग करनी है कि दोनों की प्लानिंग करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से गैदर होगी। जब मैं साइट सर्वे करता हूं तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मेरी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कैसी लोकेशन है, क्या वो बिल्डिंग बन चुकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरी ये सब मैं कैड करता हूँ। केबलिंग हो गई है कि नहीं होगी, पैसिव इंफ्रा कैसा है, कितने यूजर बैठने वाले हैं, यूजर का कैबिन कैसा है, कंक्रीट की वॉल है, ग्लास वॉल है, या आपकी कुछ फाइबर वॉल है, ये सब चीजें मुझे काफी कुछ कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद मैं साइट सर्वे करूंगा। साइट सर्वे करने के बाद फिर मैं जो उसके साइट सर्वे के बेस पे मैं एक बीओक्यू बनाऊंगा। बीओक्यू में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे कैप्चर करनी होती है। बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी, कई लोग इसको बॉम्ब भी बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, बट हम जनरली बीओक्यू हम यही कंसिडर करते हैं कि बीओक्यू बोला जाए। तो बीओक्यू में क्या क्या कंसिडर करने पड़ते हैं? बीओक्यू एक एक ऐसा पार्ट है जो कमर्शियल से जुड़ा होता है, जिसपे पैसा लगा होता है, जो आपको हार्डवेयर प्रिक्योर करना है। तो साइट सर्वे के बेस पे हम बीओक्यू बनाते हैं, जिसमें मैं क्या बताता हूँ, नंबर ऑफ एपी। जिसमें मेरा प्लस माइनस 2 एपी हो सकते हैं, 2 एपी कम भी हो सकते हैं, 2 एपी ज्यादा भी हो सकते हैं, जनरली हम ज्यादा ही कंसिडर करते हैं। अगर मेरे साइट सर्वे में 10 एपी काउंट होके आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप 11 एपी परचेज कर लो। अगर मेरे पास ये नहीं बोलते कि आप नो परचेज करो, नहीं, हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। प्लस माइनस 2 मैंने से बोला है, डिपेंड्स ऑन साइजिंग, कितने काउंट है। यहाँ पे मेरे 50 एपी होते तो मैं दो एक्स्ट्रा लेता, 10 एपी है तो मैं एक एक्स्ट्रा लूंगा। नंबर ऑफ एपी, उसके बाद नंबर ऑफ एपी के बाद मुझे मेरी पैसिव केबलिंग केबलिंग मुझे चाहिए। माउंटिंग सेटअप, मेरी माउंटिंग का सेटअप कहां पर लगेगा, पावर, पीओई, जो पीओई पोर्ट वहां पर चाहिए, लैन केबल के साथ केबलिंग में ही मेरा पार्ट कवर हो जाता है ये वाला। तो ये सब सेटअप मुझे चाहिए। उसके बाद मैं इसमें देखूंगा कि मेरा ऑटोनोमस तो आजकल कोई सेटअप कराता नहीं है, तो लाइट वेट में देखूंगा मेरा डब्ल्यूएलसी कौन सा है, उसकी डब्ल्यूएलसी की मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, कितने पोर्ट्स के क्या है, कितने लाइसेंस मुझे चाहिए डब्ल्यूएलसी में। उसके बाद मैं देखूंगा मेरी कनेक्टिविटी कैसे है, लैन लैन सेटअप कैसा है। अगर मुझे लैन सेटअप में मुझे लगता है कि मुझे एक स्विच चाहिए तो मैं स्विच को कंसिडर करूंगा। पीओई, अगर मुझे लगता है कि मेरे लैन स्विच में पीओई स्विच नहीं है तो मैं पीओई प्लस स्विच कंसिडर करवाऊंगा मेरे एपी को कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब मेरा बीओक्यू का पार्ट है, और ये मुझे बहुत केयरफुली डिजाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्विच ऑर्डर करवा दिया कि मुझे अब स्विच चाहिए और मुझे पता ही नहीं मुझे कितने एपी कनेक्ट करने हैं उस पे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी लोकेशन के हिसाब से मेरे पास मुझे 5 एपी कनेक्ट करने हैं, मैंने बोल दिया आप 24 पोर्ट का स्विच खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अगर 5 एपी कनेक्ट करने हैं, मुझे डिजाइन करना पड़ेगा कि मुझे 12 पोर्ट एपी चाहिए, 8 पोर्ट एपी चाहिए, वो सब मुझे डिजाइन करनी पड़ती है कि मुझे कितने एपी कनेक्ट होने वाले हैं। उसके हिसाब से मेरे एपी में मुझे सपोज दैट मेरे 5 एपी हैं, वहां पर स्विच नहीं है, तो मैं कंसिडर करूंगा कि मेरा 12 पोर्ट का स्विच हो। 12 पोर्ट का स्विच क्यों लूंगा, 5 पोर्ट तो मेरे एपी यूज कर लेगा, एक पोर्ट मेरा अपलिंक के लिए चला गया, और 2-3 पोर्ट में फ्यूचर यूज के लिए भी रखूंगा। तो मैं इस तरह से कंसिडर करके रखता हूँ मैं। तो मेरे 5-6 पोर्ट मेरे चले गए, 4-5 पोर्ट में फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए भी, अपलिंक के लिए भी मैं रखता हूँ कि कुछ अगर फ्यूचर में कुछ आ गया तो मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो इस तरह से मुझे अपनी फ्यूचर की कनेक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद अगर मेरे पास आउटडोर है तो आउटडोर एपी की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी एसएफपी चाहिए, फाइबर चाहिए, तो ये सब मेरा बीओक्यू का पार्ट होता है। उसके बाद जब मेरी बीओक्यू आ गया, मैंने इम्प्लीमेंटेशन हो गई, मेरा सब कुछ कनेक्टेड हो गया, उसके बाद मैं करता हूं एक्टिव सर्वे। एक्टिव सर्वे का मतलब है एक्चुअल सर्वे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब मैंने एक सेटअप बना दिया, ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पर मेरा लैन सेटअप है, मैंने यहाँ पर एक एपी लगा दिया, यहाँ पर एक एपी लगा दिया, यहाँ पर एक एपी लगा दिया, यहाँ एपी लगा दिया। अब मैं एक्चुअल लैपटॉप लूंगा, हर एपी से कनेक्ट करूंगा और देखूंगा कि मेरे सिग्नल कहाँ कहाँ सही आ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर पढ़ो, मैं इसको इसको फाइन ट्यून करूंगा। मुझे लगेगा ये ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इसको फाइन ट्यून करूंगा। बट मैं इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। अब मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर केबलिंग हो चुकी है, माउंटिंग हो चुकी है, काफी काम यहाँ पर पैसिव वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मुझे एक आधा एपी करना भी पड़ता है, तो उसके लिए मुझे काफी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, उसको काफी मुझे बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करने पड़ेगा मुझे क्यों चाहिए। तो ये सब पार्ट्स मुझे ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे ही मेरा एक्टिव पार्ट, मैंने एक्टिव सर्वे कर लूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मैं सही कनेक्टिविटी ले पा रहा हूँ, मेरे सिग्नल सही आ रहे हैं, कोई मेरा डिस्कनेक्शन नहीं है, रोमिंग सही हो रही है, सीमलेस कनेक्टिविटी हो रही है। मैं उसके बाद मैं यूजर को ऑफर करूंगा यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। मैं यूजर को एक डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करूंगा, उसको बोलूंगा यूजर को कि आप प्लीज आइए मेरे साथ, आप टेस्ट कीजिए, यूजर यूजर एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ जो आपने मांगा है वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आप हमें बताइए, हम उस हिसाब से उसको फाइन ट्यून करेंगे। तो जो मेरा यूजर का जो मेरा यूएटी होगा, उसमें मैं एक्चुअल यूजर्स के पास जा जाके, एक क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ होगा, वो खुद लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, यूजर्स के पास जाएंगे, सर्विस एक्सेस करके देखेंगे। उसके बाद उनको वो देखेंगे कि मेरा ऑथेंटिकेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं यूजर पासवर्ड नहीं जा रहा, गेस्ट मेरा ओपन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, वेब ऑथ का पेज कैसे आ रहा है, आईपी कैसे मिल रहा है, मेरा डीएचसीपी के थ्रू थ्रू आईपी मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में आती है। ये सारी चीजें हम ये सारी चीजें हम पर्सनली अलग अलग वीडियो में इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा मैं, कि एक्टिव साइट सर्वे कैसे करते हैं, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन साइट सर्वे कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, सब चीजें हम कवर करेंगे। जब मेरा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट हो जाता है, उसके बाद मैं बात करूंगा लो लेवल डिजाइनिंग की। उसके बाद मैं फाइनल मेरा एलएलडी बनाऊंगा। एलएलडी में मेरा साइट सर्वे की डाटा, साइट सर्वे रिपोर्ट, मेरी साइट सर्वे रिपोर्ट, मेरी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, मेरा फाइनल बीओक्यू, मेरा यूएटी की रिपोर्ट, और फाइनल कॉन्फ़िग। ये सारी चीजें मैं उस एलएलडी में कस्टमर को बना के डॉक्यूमेंट और पूरा उनको हैंड ओवर कर दूंगा, और वो बाद में ऑपरेशन को चला जाएगा। तो ये पूरा एक एक साइकिल है, एक प्रोसेस है वाईफाई इम्प्लीमेंटेशन करने का, डिजाइन करने का कैसे हम डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या उसमें क्या क्या प्रोसेस से हमें शुरू होती है, क्या क्या प्रोसेस यूज करना पड़ता है, उसमें हम क्या क्या हम काम करते हैं। तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, मैं सारे कवर करूंगा। बट इसमें मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मुझे क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने चाहिए जब मैं एक इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। तो आई होप अगर आप इम्प्लीमेंटेशन फील्ड से हैं, अगर आप कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट आप ध्यान में रखेंगे, और इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, और आने वाली वीडियोस में मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, तो उनको भी आप कंसिडर करेंगे। थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।